जय हिंद दोस्तों। सेना में लगातार बदलाव, क्या प्रीमेचर होगा बंद, नई एडवाइजरी जारी। दोस्तों ये दोनों सवाल बहुत जबरदस्त हैं और इन सवालों के साथ मैं सबसे पहले आप प्रीमेचर के ऊपर एक गाइडलाइन निकली है उसको शेयर करूंगा। इसके बाद आपके साथ शेयर करूंगा कि इन फ्यूचर क्या प्रीमेचर आपको मिलेगा। आपको मेंटली तैयार रहना होगा कि 2023 और 24 में लगातार इतने बदलाव के ऊपर प्रस्ताव बन चुका है कि धीरे धीरे आपको देखने को लगातार मिल रहे हैं। एडवाइजरी में आपको सुनाऊंगा, उससे पहले हम ये जान सकते हैं कि प्रीमेचर बिल्कुल अब नहीं बढ़ेगा, 0.5% है और ये आपने देखा होगा कंपेंसेट ग्राउंड के ऊपर है और उसकी प्रक्रिया भी जटिल है और उस प्रक्रिया के तहत मिनिमम लोग यानी एक बटालियन से 1 या 2 लोग साल में जा पाते हैं। तो धीरे धीरे आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, गवर्नमेंट इसके पीछे क्या सोच रही है। सेना में लगातार बदलाव के तहत सबसे पहले उसकी साइजिंग, रीसाइजिंग की बात करूंगा, यानी सेना का आकार लगातार छोटा होता जा रहा है। आप समझ सकते हो आज भी लगभग 1.5 लाख सैनिकों की कमी है और हर साल अप्रोक्सीमेट 60,000 सैनिक अपनी पेंशन सर्विस पूरा करके जाते हैं। 2 साल कोई भी भर्ती नहीं हुई थी, अभी अग्निवीरों के लिए 40,000 की वैकेंसी गवर्नमेंट ने अगले 1 साल के लिए निकाली है। तो ये जो सेना के अंदर लगातार कमी है ये एक प्लान के तहत है, यानी सेना का रीसाइजिंग हो रहा है जिसको बोलते हैं टूथ टू टेल रेशियो। टूथ यानी टेल को सही किया जा रहा है, यानी जो सपोर्टिंग आर्म्स हैं उनकी कटौती की जा रही है, कुछ ऐसे आर्म्स हैं उनको सेना में से कम किया जा रहा है। जैसे हम बताते हैं आपको, पोस्टल सर्विस है, एनिमल ट्रांसपोर्ट सर्विस है, रिमाउंट एंड वेटरनरी सर्विस है, राष्ट्रीय राइफल की 2 कंपनी करना और राष्ट्रीय राइफल की यूनिटों को कम करना, कंपनी की स्ट्रेंथ को कम करना आपने देखा होगा, और यूनिट के अंदर और बहुत सारी इन सब चीजों को लेकर के आउटसोर्सेस भी किया जा रहा है। चाहे ईएमई में वर्कशॉप आउटसोर्सेस किए जाएं, चाहे ट्रेडमैन आउटसोर्सेस किए जाएं, चाहे ट्रेनिंग सेंटर में बाहर से जो वेटरन्स हैं, अगले 5 साल की प्लानिंग है कि अगले जो वेटरन्स हैं, जो क्वालिफाइड इंस्ट्रक्टर हैं, चाहे WTI हैं, PTI हैं, टेक्निकल इंस्ट्रक्टर हैं, उनको सेना के अंदर ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाएगा, यानी उनके लिए वो जगह निकलेंगी। ये भी बात सही है, यानी सेना का रीसाइजिंग एंड इफेक्टिव सेना रखना चाहते हैं। अब सेना की जो डिफिशियंसी वो लगातार ऐसे ही रहेगी। इसके ऊपर कलर सर्विस करके जाने वालों की संख्या उन्होंने 60,000 बताई है। तो क्या प्रीमेचर चालू रहेगा या बंद रहेगा? प्रीमेचर दोस्तों यही रहेगा। प्रीमेचर आप ये प्लान करके चलते हो कि नहीं कि मैंने ये प्रमोशन नहीं लेना है और मैंने इसमें अनविलिंग करना है और मैं दिमागी तौर पर इस बात से तैयार रहूं कि मुझे 15 साल के बाद प्रीमेचर जाने का मौका मिलेगा, तो शायद अब धीरे 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 ये बहुत मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट के ऊपर एक पेंशन का बर्डन भी है। तो दोस्तों ध्यान रखना होगा, सचेत रहना होगा, समझना होगा कि ये जो मैं आपके सामने तथ्य रख रहा हूं ये बिल्कुल ही इफेक्टिव हैं। अभी मैं उस एडवाइजरी की बात कर रहा हूं जो मैंने एक देखा है, किसी पर्टिकुलर कोर की है, गाइडलाइन है प्रीमेचर रिटायरमेंट इन रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी का है। 9 मई का एक लेटर उनको, रेफरेंस दिस डायरेक्टर जनरल लेटर नंबर सो एंड सो, रेफरेंस 18 अप्रैल 2019। हैंस फोर्थ प्रोसेसिंग ऑफ PMR केस इन respect of other rank for approval from the Director General will be routed through formation channel. Duly a recommendation by formation commander to RT record. A recommendation of MGRT to be dispensed with for necessary compels please. इसका सीधा मतलब है कि आपकी जो प्रीमेचर पॉलिसी 0.5% थी उसमें बड़ा लंबा चैनल है, लंबा चैनल है, यानी सीओ के हाथ में अब प्रीमेचर नहीं है। सीओ साहब जाकर के अपनी रिकमेंडेशन देके फॉर्मेशन कमांडर यानी आपके ब्रिगेड कमांडर के पास जाएगी, ब्रिगेड कमांडर के पास सीधी जाएगी आपके MG चैनल में, फिर डायरेक्टर जनरल आपका DG के पास जाएगी, रिकॉर्ड में जाएगी। तो उन्होंने कहा है कि MGRT के पास अब जाने की जरूरत नहीं, सीधे इस चैनल पे आएगी और उसके बाद आपके रिकॉर्ड को प्रोसेस होगी, तब आप जा पाओगे। और सीओ साहब भी हर एक की एप्लीकेशन को आगे फॉरवर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि ये भी जाकर के शॉर्ट लिस्ट होगी रिकॉर्ड में जाकर के। देख सभी के लिए ये कॉमन है, सभी के लिए। तो दोस्तों ये समझ लेना है आपके लिए बहुत जरूरी है। अब आप प्रीमेचर के भरोसे नौकरी नहीं करना कि मैंने 15 साल करना है और सिविल में जाना है। आपके मन को मजबूत करना होगा, परिस्थितियों के हिसाब से आपको ढालना होगा। सेना में लगातार पॉलिसी बदलाव
देखने को मिल रहा है और पीछे बदलाव की एक बहुत बड़ी लिस्ट है, वो धीरे 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 आगे आएगी। धीरे जिसमें आप लगातार आप देख रहे हो, चाहे आपके खाने के लिए बदलाव हो, यूनिफॉर्म में बदलाव हो, कमांडर लेवल की यूनिफॉर्म में बदलाव हो, नीचे की लेवल में बदलाव हो, और आपका ऑपरेशनल तरीका थिएटराइजेशन हो, यानी सेना को एकीकृत करने का काफी कोशिश की जा रही बड़े पैमाने पर। इसलिए एकीकृत का हिस्सा है कि साथ काम करेंगे तो कोई भी कमांडर एंड अबव अफसर है उनकी सबकी एक जैसी वर्दी होगी। कोई ये नहीं कह सकता कि मेरी लैंड यार्ड या मैं फलाना आरटी का हूं ना, आप दूसरे से पहचान सकते हो, ताकि निष्पक्षता बनी रहे। और ये भाईबंदी का ये है कि निष्पक्षता बनी रहे, हमें अपनी कोर और आर्म से कुछ नहीं लेना। हमने यदि एक बार कमांड कर दी सीओ बन के बाद, उसके बाद हम एकदम कॉमन आर्मी के अफसर की तरह ही आगे जहां भी हेडक्वार्टर में काम करेंगे। तो ये लगातार बदलाव है, धीरे धीरे ये बहुत आपके लिए सोचने की बात है कि अब आपने अपनी नौकरी, यानी आपने अपनी नौकरी करने और सोचने के तरीके में बदलाव लाना बहुत जरूरी है। धन्यवाद।